हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुभकामनाएं। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें चढ़ते सूरज की जगह डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में छठ महापर्व की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। इस पर्व पर व्रती भगवान सूर्य और छठ माता से आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही लोग सूर्य के प्रति अपना सम्मान और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश, सकारात्मकता और जीवन प्रदान करते हैं। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, डाला छठ, प्रतिहार और छठी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं छठ पूजा की कथा। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी। उस दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखा और सूर्य देव की आराधना की। कहते हैं कि सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक छठ पर्व के दौरान ये परंपरा चली आ रही है। महाभारत काल की एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा प्रारंभ की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई और बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य भगवान ने ही की थी। पुराण में इस बारे में एक और कथा प्रचलित है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान में गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और वहीं
छठी मैया निसंतान लोगों की खाली झोली भी भर देती हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं छठ पूजा की एक और कथा। तो आप सभी भक्तजन इसे बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और जब एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। और तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आज आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इन अंधविश्वासी बातों में उलझी हुई हैं। तब पढ़ी लिखी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। और तब बूढ़ी अम्मा पूजा करने के लिए तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को दुख से सताते हैं। तब नहीं बहू की यह सब बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली थी और तुझे पता है बहू, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत कर लो तो छठी मैया तेरी भी गोद भर देंगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू थी, किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो तो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझे कौन सा दुख है, मैं इस पूजा को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, मेरे जीवन में तो सब कुछ है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझसा धनवान कोई नहीं है। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ कर्म प्रधान है। तब सासू माँ की लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। बहू ने सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इन अंधविश्वास के चक्करों में। और पति भी तब थक गया। उसने समझाते समझाते बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपना सर झुका सके। और बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है और छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट बनाने में जुट जाता है और अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है और आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है और पूरी भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। और बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं यह कौन सा त्योहार है जो पूरे घर में गोबर ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और अपने पति से उसने कहा कि तुमने और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर घर आना।
तब बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती हैं कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता, गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर कर दिया। तब इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। और बैंड बाजे वाले को बुलाकर दोनों सब घाट पर चल दिए और पीछे पीछे बूढ़िया माता के गीत गाते हुए चल रही थी। पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वह तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। तब बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वह पूजा के बजाय मेला घूमने लगती है। और तब कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है। तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हुए वह नजर आती है। तब वह उससे आकर कहता है कि हे प्रिय, क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझला कर कहा, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी, और तुम अपना पूजा पाठ करो। मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तब इनकी बहस आपस के सभी लोग देख रहे थे और शर्मिंदा होकर वह पति वहाँ से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। तब एक खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है और डूबता डूबता वह जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी यह आवाज़ कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता और कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, यही सब चिल्लाने लगते हैं। और जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीट कर रोने लगी और छठी माता से ही सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से ही उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे, मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोलो, जो तूने मेरे लाल को छीन लिया? अरे माता, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी है। माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो यह तेरी बूढ़ी भाग इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो मेरा लाल लौटा दो या मेरे भी प्राण ले लो। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे पानी में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। तब यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे सदमा लग जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों का ईख उठाकर फेंकने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था ना
कि छठ व्रत की पूजा में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। और अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगती है। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, और मन ही मन लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। और अब छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, उन्हें कभी बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। और इधर पुत्र के वियोग में बूढ़ी माँ अपने जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वह लहर किनारे की ओर जाती है, और उसी लहर में उसे बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। और इस दृश्य को देखकर वहाँ सभी खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं, और बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है, और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती है। यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है, और आकाशवाणी से छठी मैया ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं इस किसी का भी अहित नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तब इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गई, और वहाँ सभी भक्तगण छठी माता के नाम से जयकारा लगाने लगे। और अब बहू को भी पछतावा होता है, और वह अब से छठी माता पर विश्वास करने लगती है। तब उसने भी छठी माता का व्रत किया, और उनकी पूजा करने के लिए वह घाट पर आई, और सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी मिलकर छठ माता की पूजा की। अतः हे छठ माता, जैसी कृपा आपने उस बहू पर और सास पर की, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना, सभी का कल्याण करना। तो बोले सभी भक्त प्रेम से छठी मैया की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी छठी मैया की कथा, छठ पर्व पे सुनी जाने वाली छठी मैया की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय छठी माता लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।